सो हे गाइस, आज का हमारा नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। ये इत्तेफाक जो आज मेरे साथ हुआ ना, ये अगर आपके साथ होगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। सुनना पहले, फिर मैं बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या हुआ है या हो चुका है। सोचो, आज मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे। अपना जो मेरा रूटीन है, सुबह 6 बजे उठता हूँ, पहले पानी गर्म लगाता हूँ पीने के लिए। पानी गर्म होने के बाद पानी पीता हूँ, फिर मैं जाता हूँ ब्रश करता हूँ। करने के बाद मुझे प्रेशर आ जाता है, मैं टॉयलेट करने बैठ जाता हूँ। टॉयलेट करता हूँ और उसके बाद फिर हम मुंह धो के बाहर निकलते हैं, जूता पहनते हैं। जूता पहनने के बाद हम निकल जाते हैं पार्क में घूमने के लिए। पार्क में घूमते हैं लगभग आधा पौना घंटा। उसके बाद हम वापस आते रूम पे तो 7:20 हो चुका था मेरा इतना सब कुछ करने में। आते हैं, फिर हम पानी गर्म होने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि जो पानी गर्म करेंगे वो उसी समय नहाना था। क्योंकि पानी गर्म करके हमें नहाना होता है, तो हम पहले पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी बर्तन लेके यानी कि थाली लेके चले जाते हैं खाना लेने के लिए। जितना मुझे खाना होता है, 2 चपाती 4 चपाती, सुबह भाजी लेके मैं आ जाता हूँ। सब कुछ रेडी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आज लंबा जाना था काम पे। सीन क्या हो गया, मैं नहा लिया, भगवान को पूजा कर लिया, खाना खाने बैठ गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद जब मैं उठ रहा हूँ, तब तक मेरा जो समय हो चुका था 8:45 बज चुका था, 8:30 8:45 बज चुका था। मैंने घड़ी नहीं उस टाइम चेक किया था। फिर मैं टिकट चेक कर रहा था, मुझे जिस ट्रेन से जाना था, जिस ट्रेन से जाना, मैंने उसकी जब टिकट चेक किया तो पता चला कि जिस रूट पे मुझे जाना है, उस रूट पे जो ट्रेन आज जानी थी वो कैंसिल हो चुकी है। मैंने सुबह चेक नहीं किया, मैं सीधा डायरेक्टली सब कुछ करने के बाद, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ करने के बाद, मैं लास्ट में जब ट्रेन चेक करता हूँ तो पता चलता है भाई ट्रेन कैंसिल है, उस रूट पे ट्रेन नहीं है जिस पे मुझे जाना था। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर उसके नियर बाई 2-4 किलोमीटर आगे पीछे कोई ट्रेन हो, मतलब रेलवे स्टेशन तक ट्रेन जाएगा, तो मैं उससे चला जाऊँगा। उसके लिए भी मैं ट्रेन चेक करता हूँ, और जब ट्रेन चेक करता हूँ तो इत्तेफाक देखो मेरे साथ क्या सीन हुआ, उस रूट पे भी कोई ट्रेन नहीं है। अभी हमें समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ जब घटना घटित हुई, या इसके पीछे कोई वजह रहा होगा कि आज मेरे साथ ऐसा होना था। ऐसा हम लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आगे ट्रैक पे काम होता रहता है तो वहाँ की जो ट्रेन होती है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। उस स्टेशन तक ट्रेन नहीं जाएगी, घूम के दूसरे रूट से ट्रेन जाएगी। तो यही हुआ था, ट्रेन को डाइवर्ट कर रखे थे उस रूट पर, 2 स्टेशन छोड़ के फिर उस रूट पे लेकर आए थे। मैंने बोला मेरे साथ ही ऐसा हुआ आज। फिर मैं सोचा चलो ट्रेन का जो सुविधा है वो नहीं मिलेगा तो बस की तरह ट्राई करता हूँ। बस भी वहाँ जाता है, तो मेरे पास टाइम था 15 मिनट का। ठीक है, मैं फिर क्या करता हूँ, फटाफट कपड़े पहनता हूँ और जल्दी जल्दी फटाफट जाता हूँ बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे जो मैंने टाइम टेबल चेक किया था कि भाई 9:15 बजे की बस है, जो मुझे मेरे स्टेशन तक, जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक लेकर जाएगा। मैं फिर बस स्टैंड पर पहुँचता हूँ। जब चेक करता हूँ तो पता चलता है कि भाई बस 9 बजे ही निकल चुकी है, और मैं पहुँचा था 9:11 पे। 9:11 में मैं पहुंचता हूं बस स्टैंड पर, और बस निकल चुका था। फिर मैंने सोचा अब इससे ज़्यादा क्या ही होगा। पहले ट्रेन कैंसिल हुआ, फिर बस कैंसिल हुआ, फिर मैं सोचता हूं कि दूसरा बस कितने बजे का होगा, सोचता हूं पहले। फिर मैं इंक्वायरी ऑफिस में जाता हूँ, पता करता हूँ दूसरी बस कितने बजे की है। तो बताता है कि आप सीधा यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे चले जाओ, वहाँ से बस मिल जाएगा। मैं 1 किलोमीटर चल चल के आगे चला जाता हूँ। तब मुझे दिमाग में आता है, यार अगर मैं उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे पहुँचना है नहीं पहुँच पाऊँगा, तो बस की सवारी लेके मतलब ही नहीं है। मुझे जाना था 11 बजे तक पहुँचना था, और मैं पहुँचूँगा 12 बजे। तो मुझे लगा यार फालतू में भागम भाग हो जाएगा, फालतू में हम पूरी मेहनत करेंगे जाने के लिए, बाद में पता चला कि हम टाइम पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, अपना काम कैंसिल कर देते हैं कि भाई मुझे वहाँ आज काम ही नहीं करना है।
फिर हम दूसरे जगह जाते हैं काम करने। वहाँ भी सीन क्या होता है, दूसरी जगह के लिए जब हम बस पकड़ते हैं, बस हमें आधे रास्ते में उतार देती है। बस से हम पूछते हैं रेवाड़ी जाएगा, बस बोलता हाँ वहाँ तक जाएगा, लेकिन पता चलता भाई रास्ते में उतार देता है बस हमें। इत्तेफाक देखो, इस बस में जैसे मुझे आगे छोड़ा, पीछे से एक दूसरी बस आ रही थी, फिर हम फटाफट उस पर चढ़ते हैं। उस पर चढ़ने के बाद कम से कम 25 मिनट मेरा वहाँ भी बर्बाद होता है पहुँचने में। लास्ट में हम पहुँचते हैं 11:15 बजे दूसरे जगह। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, 11:15 बजे पहुँच गए हैं, अब यहाँ पे आराम से काम करेंगे। आराम से मैंने काम किया, पूरा काम ख़त्म किया। 3 बजे तक मैंने काम किया। उसके बाद 3 बजे की ट्रेन पकड़ा, वहाँ से चुपचाप आ गया मैं वापस गुड़गांव। भाई साहब, ये जो मेरे साथ घटना घटित हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि ये अचानक इत्तेफाक कैसे हो गया। इसमें 2 लॉजिक लगा सकते हैं। एक तो भाई आगे ट्रैक पे काम चल रहा है, इस वजह से ट्रेन डाइवर्ट कर दिए थे, और दूसरा मुझे बस नहीं मिला। कई बार ऐसी घटना होती है कि आप चाहते हो कि आप टाइम पे पहुंचो, आप टाइम से काम करो, टाइम से सब कुछ मिले, आपको नहीं मिलता। आज मैं पूरी कोशिश किया था कि मैं टाइम पे पहुंच के सारा काम ख़त्म करूंगा और वापस टाइम से आ जाऊंगा, नहीं हुआ। लास्ट में मुझे वहाँ जाने को नहीं मिला, दूसरे जगह जाने को मिला, और दूसरे जगह में काम करके आया। तो सोच लो कि ये सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। आप सिर्फ प्लान कर सकते हो, बाकी काम जो है समय के अनुसार ही होगा। तो यही आज मेरी दिन भर की मेहनत थी, और दिन भर का जो मेरा भागम भाग था, भगवान कसम आपको बता दूं, मुझे यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना भाग भाग के आज काम करना पड़ा। लास्ट में मुझे भूख लग गया था। जब भूख लगा तो मैं इधर उधर सोच रहा था क्या खाया जाए, क्योंकि मैं बाहर की चीजें बहुत कम खाता हूँ। सिस्टम तोड़ देंगे। खाता नहीं। लास्ट में आके बस रेलवे स्टेशन पे मैं सिर्फ पकौड़ी खाता हूँ कि भाई कुछ तो पेट में जाना चाहिए। अगर पेट में कुछ नहीं जाएगा तो मैं शाम तक काफ़ी ज़्यादा भूखा हो जाऊँगा, और भूख भी बहुत तेज लग सकती है शाम तक। इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि भाई जो हो गया सो हो गया। शाम को आता हूँ स्टेशन पे पकौड़ी खाता हूँ, पकौड़ी खा के चुपचाप आता हूँ स्टेशन से पकड़ के गुड़गांव, और गुड़गांव आके मैं चुपचाप ऑटो पकड़ता हूँ। ऑटो पकड़ के फिर आ जाता हूँ अपने रूम पे। ये जो कहानी थी आज की मेरी भागम भाग थी। आपके साथ भी अगर इस तरीके का कभी इत्तेफाक हुआ है जैसे आज मेरे साथ हुआ, जब आप पूरी जोर लगा देते हो, सब कुछ टाइम से सोचते हो जाए, नहीं होता, तो लास्ट में आप क्या करते हो? हम तो चुपचाप रिलैक्स हो जाते हैं। भाई नहीं होगा तो रिलैक्स हो जाओ, नेक्स्ट टाइम ट्राई मारेंगे। आप क्या करते हो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले।